Hello everyone, let's read the question. In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो पहले हम स्टेटमेंट और रीजन क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम वो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो हमें निकलना होगा। देखो यहाँ पे assertion क्या है, फेनॉल इज लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, और रीजन क्या है, फेनोक्साइड हैज लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन बेंजाइल कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है वो है एसिडिटी ऑर्डर। तो पहले तो हमें ये समझना होगा एसर्शन सही होगा या गलत, और रीजन सही होगा या गलत। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, फेनॉल, और क्या गिवन है, फेनॉल, और क्या गिवन है, बेंजाइल कार्बोक्सिलेट आयन, बेंजाइल कार्बोक्सिलेट सी ओ ओ एच। अच्छा देखो, तो जब एसिडिक ऑर्डर निकलना है हमें, तो क्या करना होगा, जो एसिडिक प्रोटोन रिलीज हो जाएगा उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो हमें समझना है। तो यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन निकल जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, ओ नेगेटिव, और ये वाला जो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सॉरी, सी सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन था फेनोल इज लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, और रीजन था फेनोक्साइड हैज लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन बेंजाइल कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पे देखो, एसिडिक कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर को मतलब H प्लस निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर स्टेबल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पे देखो, वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब लोकेशन डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब ये यहाँ पे आएगा, ये उठ के यहाँ जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा, ऐसे करके डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो ऐसे करके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे देखो ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, मतलब ये इन पार्ट, ये पार्ट में से दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, कार्बन के ऊपर। कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है वो जो ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो यहाँ पे जो दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो क्या होगा, जो बेंजोइट आयन है वो स्टेबलाइज्ड होगा किसके थ्रू, तो उनका दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो क्यों, ये क्यों स्टेबल हो रहा है, दोनों रीजन से, एक तो दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, जो कि स्टेबल स्टेबल हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे ये वाला स्टेबल हो गया, मतलब ए स्टेबल होगा। तो फेनॉल इज लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, तो ये तो हमारा सही हो गया। और उसके बाद रीजन क्या है, फेनोक्साइड आयन हैज लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन बेंजाइल कार्बोकेट आयन, एंड ये भी सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो रिंग है, इन रिंग दोनों में से एक, दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्या हो रहा है, जो दो इक्विवेलेंट में इनमें से जो फिनोक्साइड आयन है उनसे यहाँ पे बेंजल कार्बोक्सिलेट आयन में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। मतलब रिंग तो दोनों के पास है, उसके साथ साथ में यहाँ पे ओ नेगेटिव है, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है ना।
तो इसलिए ज़्यादा रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, तो ये रीजन भी सही हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो ये तो गलत स्टेटमेंट, असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, ये भी गलत हो गया। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, नहीं ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1 सही होगा, assertion and reason is true, the reason is the correct explanation of the assertion. So I hope you all understood well. Thank you so much.